हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गौतम बुद्ध का एक कथन है, अपो दीपो भवा। इसके ऊपर बात करेंगे। इसका यथा अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझिए। अपो दीपो भव यानी आप स्वयं का प्रकाश बनिए, ये होता है। इसको डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे और साधारण भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप देखिएगा, जो मेरी बातें हैं वो सच में सच्चाई के आधार पे आधारित है या बस बहकी हुई है या फिर कहीं से सुनाया हुआ है या कहीं से। आप सच्चाई को देखने का प्रयास करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। अपो दीपो भव यानी कि स्वयं खुद का प्रकाश बनो। इसका मतलब क्या है जानते हैं? कभी सोचा है? नहीं ना। कई सारे लोग तो सुने भी नहीं होंगे, लेकिन इसका बड़ी साधारण भाषा में कहने का मतलब यही है कि आप स्वयं को बेहतर बनाइए, आप स्वयं को जानिए, आप स्वयं को, स्वयं की ज्ञान होनी चाहिए आपको। अब यहां पे किस ज्ञान की बात कर रहे होंगे? महात्मा बुद्ध, आत्मज्ञान की। बस ये जानना नहीं है कि मैं इस धर्म से आता हूं, इस जाति से आता हूं, है ना, इस कास्ट से आता हूं, इस जगह से आता हूं, इस जगह से आता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरा एक क्वालिफिकेशन ये है। इसको बस जानना नहीं कहते हैं। जानने का मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्म मतलब होता है आत्मा, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होना। अब एक्चुअल में देखोगे तो आत्मा का ज्ञान किसी को होता नहीं है, लेकिन जब आपका जो ज्ञान का स्तर है वो इस स्थान पे पहुंच जाता है जहां पे आपको समझ में आने लग जाती है कि यही सब कुछ है और इसी से पूरा का पूरा ब्रह्मांड चल रही है ना, पूरी की पूरी दुनिया चल रही है, उसको कह सकते हो आप आत्मा, उसको कह सकते हो आप सत्य। कहा जाता है ना, सत्य जो होता है वो कालातीत होता है, उसका कोई काल नहीं होता है। तो जब आपको इस स्तर की ज्ञान और बुद्धि आ जाएगी तो उसको कहा गया है आत्मज्ञान। चाहे आप तत्व के माध्यम से जानिए, एक्चुअल में जो ज्ञान मार्ग है उसमें बात होती है तत्व के माध्यम से ही जानने की बात होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आत्मज्ञान। जब आप ये चीजें जानते हो तो आप खुद अपनी सारी चीजों को समझते हो, आप क्या हो क्या नहीं हो, आपका कर्तव्य क्या है, आपका जिम्मेदारी क्या है। चाहे वो अपना माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपका जिम्मेदारी इस धरती के लिए, पूरी की पूरी आपको पता चलने लग जाती है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। उसके बाद आप किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते हो। जान करके, हो सके अनजाने में हो सकता है गलती, लेकिन जान करके आप किसी के गलती नहीं करोगे। और यही जो गीता में भी बात होती है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका एक्चुअल में अर्थ जानते हैं क्या है? जब आप खुद को अच्छी तरह से जानते हो और कोई भी चीज जान करके, समझ करके करते हो तो फिर उसका प्रभाव बस आप पे नहीं पड़ता है। आप जो कर रहे होते हो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है, चाहे वो आपका परिवार का कोई सदस्य हो या फिर समाज के लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, उन सब पे प्रभाव पड़ता है। और उसी तरह से जो सब कर रहे हैं उसका प्रभाव आप पे भी पड़ता है।
इसीलिए यही एक्चुअल में अर्थ होता है, जो कर्म कर फल की चिंता मत कर। इसका मतलब है कि आप जान करके समझ करके अच्छी तरह से कोई चीज करते हो तो उसमें चांसेस कम होती है कि आप कुछ गलत करोगे। इसीलिए महात्मा बुद्ध कई बार कहे हैं कि अपो दीपो भव, यानी कि खुद स्वयं का प्रकाश बनो, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। आज के टाइम में है नहीं यार, सच्ची कह रहा हूं मैं, आज के टाइम में इंसान नहीं दिखेगा आपको, एक बेहतर इंसान आपको नहीं मिलने वाला है। आप ढूंढोगे ना, ढूंढते रह जाओगे। आज के टाइम में लोगों के अंदर इतना ज्यादा करप्ट भर चुका है ना, इतने गंदे हो चुके हैं, इतने डिसहोनेस्ट हो चुके हैं, इतनी भ्रष्ट है, इतना ईर्ष्या, जेलेसी, निंदा, हर चीज है ना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, विद्रोह, पेशेंस नाम का भी कोई चीज है ही नहीं। तो जो ये सब, जिस इंसान के अंदर ये सारी चीजें ना दिख रहा हो तो समझिए वो इंसान है, नहीं तो फिर इंसान के नाम पे तो बस शरीर है और बाकी क्या है, जी रहे हो उसी तरह से जैसे सब लोग जीते हैं। तो अगर आप सचमुच अपना जीवन बदलना चाहते हो, जीवन बेहतर करना चाहते हो, तो फिजिकली फिट रहिए, अपने शरीर पे काम करिए, अपने मन पर काम करिए, अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए। तो आप बोलोगे कि नहीं, अंदर से अगर जान गए, समझ गए, ज्ञान आ गया, अंदर से स्ट्रोंग बन गए तो जो बाहर होगा वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रभाव, लेकिन वो प्रभाव ऊपरी ऊपरी 1-2 दिन तक रहेगा, लेकिन आप अंदर से पूरी तरह से शांत रहोगे, भटक नहीं जाओगे। जैसे एक तरह से समझिए कोई फल है और उस फल में बाहर से देखोगे तो पूरी तरह से धूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पूरी तरह से धूल लगा हुआ है और दिखने में ऐसा लग रहा है यार ये फल तो कुछ यूज के लायक ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको खोलोगे, उसके अंदर पूरी अच्छी तरह से बहुत ही खूबसूरत सा उसको जो खाने योग्य फल होगा। ऐसे इंसान बनिए। हो सकता है बाहर से लोग आपको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं, अरे ये इंसान बड़ा क्रोधी है, बड़ा गुस्सेले वाला है, बड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, बड़ा ईर्ष्या रखता है, बड़ा ये रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, इसके अंदर बहुत अहंकार है। रहने दो लोगों को भ्रम में, तुमको लेकर के लोग भ्रम में है ना, और जिसको भ्रम दूर करना है वो आ करके आपसे सवाल करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे पूछेगा। और अगर ऐसा, ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि आप क्या हो और क्या नहीं हो, तो आप अंदर से बिल्कुल ठहर सा जाते हो, बिल्कुल शांत हो जाते हो और बिल्कुल जिंदगी बड़ी मस्ती से जीते हो, है ना। बाहर बाहर ऊपर ऊपर आएगा, कोई आ रहा है, कोई 4 को गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो हो सकता है आपको, आप भी जवाब दो, आपको भी जवाब देने आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि पता नहीं वो कोई पागला आया था, रोड का पागल था जो चल रहा था, वो आकर के उसने 2 को सुला दिया, तो आप जा करके आप उससे लड़ने लग जाओ। ऐसे नहीं करना है। हो सकता है उस समय आपको आपका थॉट्स चले, उसको लेकर के कई सारे विचार आपके मन में चले गए, हो सकते हैं उससे थोड़ा परेशान हो, लेकिन कुछ पल हो गए, लेकिन बाद में फिर अपने जीवन में बड़ा अंदर से शांत हो जाओगे। तो अगर ऐसा भी लाइफ होता है, सचमुच होता है ऐसा लाइफ, अगर आप जीना चाहते हो तो खुद पे काम करिए, खुद के हेल्थ पे काम करिए, खुद मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करिए। बाकी सबको अपना काम करने दीजिए। यहाँ पे क्या ही बोलोगे, बहुत कम लोग हैं जो आपका साथ देगा और बहुत कम लोग हैं जो आपको समझ पाएगा। समझ क्या पाएगा? जब वो खुद को नहीं जानेगा ना, तब तक आप किसी को नहीं समझ सकते। जिस दिन आप खुद को जान गए ना अच्छी तरह से, जिस दिन अच्छी तरह से जान गए, उस दिन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति है वो क्यों ये ऐसा कर रहा है, ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसे ईर्ष्या क्यों कर रहा है, क्यों इसके अंदर इतना ईगो है, क्यों इतना घमंड है।
कई तरह की समस्या जो है वो सोल्व हो जाती है जब आप खुद को जान जाते हो। तो इसीलिए इतना जोर दे करके कहा गया था अपो दीपो भव। तो खुद स्वयं का प्रकाश बनिए।